हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्योत्सव में होने वाले विरोध के बारे में। आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज जो है 32% आरक्षण कम हो जाने की वजह से जो है आपका भड़का हुआ है। तो इसी कड़ी में जो है आपका साथ ही जो आपके संविदा कर्मचारी भी है वो भी नियमितीकरण की मांग में अटल है। तो इस बार का जो राज्योत्सव है वो आपका क्या इसी का भेंट चढ़ने वाला है। चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। साथ ही हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ सरकार क्या 50% आरक्षण रोस्टर को फिर से लागू करने वाली है। गाइस आपको बता दूं कि जो आरक्षण के मामलों का अध्ययन करने के लिए जो आपके आदिवासी समाज के जो मंत्री हैं उन्हें जो है एक कमेटी बना करके तमिलनाडु जो है अध्ययन करने के लिए भेजा जा रहा है। अगर वहाँ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो तमिलनाडु का जो आरक्षण मामला वो क्या है और उसमें जो है विशेषज्ञों का क्या कहना है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या वो जो आपका 50% से अधिक का जो आरक्षण है वो छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा सकता है। इसमें जो है विशेषज्ञों की राय को भी हम लोग देखेंगे। तो इसके साथ ही जो है संविदा कर्मचारी और जो आपके आरक्षण के मामले में उसमें जो है जो प्रदेश की सबसे बड़ी जो अपोजिशन की पार्टी है यानी जो भाजपा की जो पार्टी है वो इस मामले में भाजपा के जो मंत्री हैं वो लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में भी जानेंगे। और इस मामले में जो जितने भी आपके विपक्ष के नेता हैं उनकी राय भी इस मामले में जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम लोग 50% का जो आरक्षण है उस मामले में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी जो टीम है वो तमिलनाडु जा रही है अध्ययन करने के लिए। और साथ ही जान लेते हैं हम लोग कि इसमें अभी तक क्या क्या हुआ आरक्षण के मामले में, जो आपकी गवर्नमेंट है वो इस मामले में क्या कर रही है। तो चलिए जानते हैं। राज्य सरकार ने जो 2012 आरक्षण के अनुपात में बदलाव किया था। इसमें जो है आपके अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया था। यानी 2012 में जो रमन सरकार थी उनका वो जो 20% का आरक्षण था वो उसे बढ़ा करके 32% जो है अनुसूचित जनजाति वालों का कर दिया गया था। वहीं पे जो अनुसूचित जाति का आरक्षण था वो 16% से घटाकर आपका 12% कर दिया गया था। यानी जो अनुसूचित जाति का आरक्षण जो था उसको घटा दिया गया था। इसके विरोध में जो है आपके गुरु घासी साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो ने इसमें जो है उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। यानी इस जो आरक्षण प्रणाली थी उसको जो है आपके गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी जो अनुसूचित जाति के आरक्षण के मामले में जो है आप याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में। उसके बाद जो है कई और याचिकाएं दाखिल हुई। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को इस पर फैसला सुनाते हुए राज्य के लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया। यानी जो छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट जो है 19 सितंबर को आपको पता ही होगा इस जो 58% का जो आरक्षण था उस पर पूरी तरह से बैन मतलब रद्द कर दिया उस आरक्षण को। इसकी वजह से जो आरक्षण की व्यवस्था है पूरी तरह से खत्म होने की स्थिति में है। अब इसमें शिक्षण जो संस्थाएं हैं उनमें भी जो आरक्षण है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसका असर ये हो रहा है कि जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। साथ ही CGPSC 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका इंटरव्यू का रिजल्ट भी अब डिक्लेयर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं किया जा रहा है। और साथ ही व्यापम के बहुत सारे एग्जाम जो है रुके हुए हैं। इसी में जो टीचर के एग्जाम भी है वो भी आपके भर्ती का जो प्रक्रिया है वो भी रुका हुआ है। इस मामले में आपके जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए जो है आपकी छत्तीसगढ़ सरकार ने कही थी, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी जो याचिका अभी सर्वोच्च न्यायालय में दायर नहीं किया गया है। जिसके एवज में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जो आदिवासी जो समाज है उसमें बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। उस वजह से जो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के सोहन पुटई धड़े और कुछ और युवा छात्र संगठन ने जो है 1 नवंबर को यानी जो राज्य स्थापना दिवस है उस दिन जो है आपका विरोध करने का जो है और प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस बीच जो कांग्रेस के आदिवासी विधायकों और मंत्रियों का भी एक प्रतिनिधिमंडल जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने के लिए उनके मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे। तो आरक्षण के संबंध में अध्ययन के लिए जो है आदिवासी समाज के विधायक तथा समाज प्रमुखों के संयुक्त दल को तमिलनाडु भेजा जाएगा। ये जो है आपके मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन उनको दिया है। मैं आपको बता दूं जो आदिवासी समाज के जितने भी मंत्री और विधायक हैं उन्होंने आपके 32% आरक्षण को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा।
यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। यानी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आरक्षित वर्ग का जितना भी आपका आरक्षण है उसे जो है आपका पूर्णतः उनको दिया जाएगा, और साथ ही जो है वो आपके उनके जो है सर्वोच्च प्राथमिकता के क्रम में है। इसमें बता दूं आपके आने वाले जो अभी कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें सभी जो आपके विभाग, सभी जो आपके जाति के लोग हैं, चाहे SC ST OBC किसी भी वर्ग की बात करें, तो इसमें जो है गवर्नमेंट किसी भी वर्ग को निराश नहीं करना चाहती। इस वजह से जो है आपके जो तमिलनाडु की जो आरक्षण प्रणाली है उसका अध्ययन करने के लिए गवर्नमेंट जो है आदिवासी समाज के जो नेताओं हैं उनका एक कमेटी बना के भेज रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जरूरत पड़ी तो जो है आदिवासी के आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उन्होंने जो आपके प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि आरक्षण के संबंध में अध्ययन के लिए आदिवासी समाज तथा विधायक के संयुक्त दल को तमिलनाडु भेजा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आदिवासी के हित और उनके संरक्षण के लिए संविधान से जो अधिकार मिले हैं उसके पालन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से सजग होकर कार्य कर रही है। यानी उनका कहना है कि जो आदिवासी समाज को जितना भी उनका संरक्षण से रिलेटेड जो संविधान में अधिकार मिला हुआ है उसको संरक्षित करने के लिए जो उनकी सरकार है वो पूरी तरह से सजग है, यानी उसके लिए कार्य कर रही है। और वो कहते हैं कि हमारी मंशा है कि संविधान द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग को प्रदान किए गए सभी अधिकारों का संरक्षण जो है किया जाएगा। यानी आपका जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो भी आपका थिंकिंग है वो पॉजिटिव थिंक है। यानी आप जो आदिवासी समाज के प्रति जो उनका रवैया वो उनका प्रति पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। साथ ही चुनाव की वजह से जो है आप वो किसी भी वर्ग को निराश नहीं करना चाहते, इस वजह से जो है आपका फैसला लेने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन जो फैसला होगा वो आप लोगों के पक्ष में होगा। गाइस बार बार जो है आपके जो कांग्रेस की सरकार है वो तमिलनाडु फार्मूले की बात कर रही है, तो चलिए जानते हैं इसमें जो है तमिलनाडु फार्मूला एक्चुअल में है क्या, और जो विशेषज्ञों का इस फार्मूले पे क्या मत है। मैं आपको बता दूं कि संविधान और आरक्षण के विशेषज्ञों ने जो तमिलनाडु फार्मूले को जो है राहत तलाशने की कोशिश को खतरनाक बताया। यानी जो विशेषज्ञ हैं उनका नाम है BK मनीष, ये कहते हैं कि अगर ये जो आपके तमिलनाडु का जो फॉर्मूला है वो उसको जो है आप अगर अपनाना चाहते हैं तो ये एक खतरनाक प्रयास हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की वैधता पर एक संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख छोड़ा है। यानी जो BK मनीष जी कहते हैं कि सामान्य वर्ग के जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन के जो आरक्षण है 10% का, उस पर जो है संविधान की एक पीठ जो है वो पूरी तरह से अपना फैसला जो सुरक्षित अपने पास रखी हुई है। अब उच्चतम न्यायालय ने अब तक किसी भी राज्य में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अभी तक किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण को वैध नहीं ठहराया। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य में 50% से अधिक आरक्षण को जो है आपका वैध नहीं ठहराता, मतलब उसमें जो है किसी भी राज्य में 50% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय कहती है। लेकिन तमिलनाडु में आरक्षण इसलिए भी बचा है कि विरोधी पक्षकारों पर हमला हुआ था। यानी उसके बाद किसी ने भी जब तमिलनाडु में आरक्षण के मामले में किसी ने याचिका लगाई थी तो उस मामले में जो विरोधी पक्षकारों पर हमला हो गया था, उसके बाद जो है किसी ने भी 1993 के अधिनियम को चुनौती नहीं दी है। यानी जब तमिलनाडु के आरक्षण का मामला आया था उस टाइम पे जो विरोध कर रहे थे उनके ऊपर हमला होने के बाद यानी एक तरीके से उनके दिमाग में डर बैठा दिया था। उसके बाद जो है किसी ने भी 1993 के अधिनियम को चुनौती देने का प्रयास वहां पे नहीं किया है। उनका कहना है कि उस अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया, लेकिन 2007 में आए IR को एल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में 9 जजों की जो बेंच ने कह दिया कि इस अनुसूची में शामिल किसी कानून को संविधान के बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। यानी जो अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया है, तो उसमें जो IR कोल्हे बनाम तमिलनाडु राज्य में 9 जजों की एक बेंच बैठी थी, जिसमें जो है अनुसूची जो 9वीं अनुसूची में जो कानून शामिल है उसका जो है बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। ये 9 जजों की बेंच ने कहा था। यानी जो संविधान जो तमिलनाडु में जो आपका
आरक्षण का जो मामला चल रहा है वो उसको चुनौती अब दिया जा सकता है। ये आपके जो 9 जजों की जो बेंच बैठी थी आईआर को एल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य के बीच में, उन्होंने यह बात कही थी। उनका ये भी कहना है कि जो वहां पे जो उस आरक्षण के मामले में कोई आवाज उठा नहीं रहा है, अगर कोई याचिका दायर करता है तो उसको जो है रद्द भी किया जा सकता है। जैसे अब बात कर लेते हैं आरक्षण पर जो तमिलनाडु जाने का जो बात है, अगर ये सक्सेस हो जाता है, ये जो तमिलनाडु का जो फॉर्मूला है छत्तीसगढ़ में सक्सेस हो जाता है, तो आपका जो है 50% से ऊपर जो आरक्षण हो सकता है। लेकिन अगर यदि ये जो सक्सेस नहीं हो पाता, यहाँ पे जो विशेषज्ञ बी के मनीष हैं, वो जो ये उनके कहने के अनुसार जो है ये अगर सक्सेस नहीं होता है तो क्या वापस से छत्तीसगढ़ सरकार जो 50% का जो रोस्टर बनाने के लिए आदेश जारी करेगी। गाइस उनके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार या फिर किसी भी जो भारत देश में जो भी स्टेट हैं उसमें किसी भी स्टेट में 50% से ऊपर जो है आरक्षण को जो आपके सुप्रीम कोर्ट है वो वैध नहीं ठहराते, जिसकी वजह से जो है आपका 50% आरक्षण का रोस्टर ही इनको बनाना पड़ेगा। अब इसमें ये दिक्कत होगा कि इनको कौन से कैटेगरी को लेके चलना है, यानी अगर 32% का आरक्षण जो आपके एसटी को देती है तो उस तरीके से आपका आरक्षण जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो 2 ओबीसी और एससी हैं उनका आरक्षण कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण है वो जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे जो बैठक किए थे उनका जो उन्होंने जो है उसका आरक्षण का मामला 10% का आरक्षण का जो है उसको सेव करके रखा हुआ है अपने पास, यानी उसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं किया जा सकता जब तक उससे ज़्यादा जो बेंच है उससे ज़्यादा जो न्यायाधीशों की बेंच है वहाँ पे बैठती नहीं है उस आरक्षण के मामले में। तो यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण तो तय रहेगा। अब बच जाते हैं ओबीसी और एससी, तो इनका जो आरक्षण है उसको मैनेज करके ही आपको 50% का रोस्टर जो है आपका जारी किया जा सकता है। चलिए गाइस अब जानते हैं कि इस मामले में जो भाजपा सरकार क्या कहना चाहती है और छत्तीसगढ़ में विपक्ष जो है इसके बारे में क्या क्या और बोल रहे हैं। गाइस यहाँ पे भाजपा मीडिया प्रभारी जो अनुराग अग्रवाल है ना, उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के संक्षिप्त बस्तर दौरे पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 4 साल पहले झूठ का जो मकड़ जाल बुना था अब वह उसमें बुरी तरह से उलझ गई है, अब उनमें जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं है। इनका कहना है कि जो 4 साल पहले उन्होंने झूठ बोला था उसमें अब वो पूरी तरह से खुद फंस रहे हैं। उनका कहना है कि वो जनता के सामने नहीं आ पा रहे थे। अग्रवाल ने कहा कि पहले कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया बस्तर की सभी 12 सीटों का दौरा कर वहां के पार्टी पदाधिकारी से चर्चा करने वाले थे, किंतु उस दौरान भूपेश बघेल सरकार की इरादतन अनदेखी के कारण आदिवासी आरक्षण 32% से कम होकर 20% हो गया। इससे उपजे आदिवासी आक्रोश से घबराकर पुनिया का बस्तर दौरा अपरिहार्य कारणों से टाल दिया गया। अब उनका रस्म अदायगी के लिए जो दौरा कार्यक्रम बना हुआ कांग्रेस की दहशत का नमूना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग से 27% का आरक्षण का वादा किया और अपने ही व्यक्ति से इस पर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया गया, यानी उनका दोनों तरफ से बहुत ज्यादा पलटवार किया जा रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम पे इनका जो चुनावी मुद्दा हो ये भी जो आरक्षण और नियमितीकरण को ही ये लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि जो है कांग्रेस इन दोनों में अभी पूरी तरह से घिरा हुआ है। इस मामले में जो सर्व आदि समाज है वो 15 नवंबर को नाकेबंदी करने की घोषणा कर रही है, यानी जो जितने भी आपके आदिवासी समाज है अगर इस पे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से तो वो पूरी तरह से आपका अपना प्रदर्शन स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें रेलगाड़ी और मालवाहक ट्रकों को रोकने की तैयारी कर रहे हैं और ब्लॉकों में भी प्रदर्शन सड़क चौराहे पर करने की बात कर रहे हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी, और छत्तीसगढ़ सरकार का जो 50% का रोस्टर बनाने का आदेश है ये इस मामले को भी आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग रोज ऐसी आपके लिए नई वीडियोस
जो आरक्षण संविदा से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड बातें हैं आप लोगों के साथ जो शेयर करते हैं, उसके बारे में अपना राय भी कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।